हमारे बीच से गए हुए 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर आज वो तमाम फैन जो सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड का एक कलाकार ही नहीं, अपना दोस्त और अपनी फैमिली का हिस्सा माना करते थे और हैं, और आज वही जो फैंस हैं वो सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं। और उन्हीं में से तमाम फैंस जो हैं वो हमारे साथ यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इनकी क्या मांगे हैं और किस लिए ये प्रोटेस्ट जो है फिर एक बार किया जा रहा है, क्योंकि आज है 14 जनवरी और 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का जन्म दिवस आने वाला है। और उससे पहले फिर एक बार जो फैंस हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि 302 इस पूरे मामले को लगाई जाए, और वहीं सीबीआई की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। यहाँ फैंस मौजूद हैं और सभी से एक एक करके राय लेते हैं। मैम, ये बताइए, 2.5 साल से ज़्यादा इस जंग को लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, पर आज भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम को लेकर राजनीति की जा रही है, या फिर मुद्दे पे अगर बात की जा रही है तो सिर्फ इसीलिए वोट बटोरने की राजनीति। हाँ मैम, ये तो आप देख ही रहे हैं, 2.5 साल हो गए हैं जस्टिस के लिए। हम आज भी पहले दिन से आप भी हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं, और आज भी हम खड़े हुए हैं। तो राजनीति तो उनकी इस पर की जा रही है। अगर राजनीति नहीं होती तो अभी तक केस का न्याय मिल चुका होता। और हमें भी लग रहा है, एज अ वॉरियर हमें लगता है कि इस पर राजनीति हो रही है मैम। और राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि सिर्फ जब वोट पास आते हैं तो सब कहते हैं कि सुशांत का केस उठा लिया जाता है। सुशांत का केस जो है वो उठा लिया जाता है। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है इस पूरे मामले पे जांच हो, आज आप 302 को लेकर मांग कर रहे हैं, बताइए। 302 को लेकर तो शुरू से ही मांग थी, चार्जशीट को लेकर मांग थी, फास्ट ट्रैक ऑफ एसएसआर केस मांग थी। समन अभी तक क्यों नहीं किया गया है रूप कुमार शाह जी को, उसकी मांग है अब। तो सर, हमारी मांगें तो बढ़ती जा रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या कर रही है? जो प्राइम एक्यूज्ड है एनसीबी में, वो केस जो है चार्जशीट फाइल हो गई है एनसीबी की तरफ से, कोर्ट में पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं स्टार्ट हुई? सर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर कोई जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। देखिए, यहाँ पर एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय के लिए लगातार नारे और सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर आप लोग प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर भी लगातार ट्रेंड जो है वो छाया हुआ है। वो छाया रहेगा, क्योंकि नो सुशांत नो बॉलीवुड। इन लोगों की मूवीज़ हम चलने नहीं देंगे। बहुत गुस्सा है जनता में, और यही है कि अश्लीलता ना परोसें। कंटेंट, आपके दिमाग में कुछ है, बातें हैं, ओरिजिनलिटी, कंटेंट अपना ठीक करिए। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं ना, इनके साथ जाकर मिलने से क्या फ़ायदा आपको? पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक बहुत अवेयर है। तो अपना कंटेंट ठीक करिए आप। और इसके बाद भी अगर आप सुशांत के लिए नहीं बोलते हैं, अभी तक नहीं बोला है। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए उनके फैंस लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जिसको सुशांत सिंह राजपूत अपना रोल मॉडल माना करते थे, शाहरुख खान, उन्होंने एक बार भी बयान नहीं दिया और उन्हीं की फिल्म रिलीज होने वाली। हाँ, उन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया है। वो तो क्यों बयान देंगे ना, वो चुप करके बैठ गया, दही जमा के बैठ गया है वो बंदा। सिर्फ उसको दुबई जाके अपना जो भी है प्रमोशन करनी होती है, या अपना बंगला बचाना होता है। तो हम उनसे ऐसे उम्मीद तो कर नहीं सकते ना, चाहे सलमान खान हो, चाहे वो हो, कोई शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी हो, और इवन ये रणबीर कपूर। तो ये बंदे तो ऐसे हैं जो चुप करके बैठे हुए हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी की डेथ हो जाए, अपनी फ्रेटर्निटी का ही बंदा था। आप बोलते तो सही कम से कम। तो ऐसा है, आप मत बोलिए, हमारा बॉयकॉट बॉलीवुड चलता रहेगा। बॉयकॉट बॉलीवुड जो है वो रुकने वाला नहीं है। आपके हाथ में जो चीज़, यानी कि जब बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड के साथ साथ आपने माफिया, ड्रग, क्राइम भी लिख रखा है। सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। आज महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय होना चाहिए। बॉलीवुड कह रहा है ड्रग का कुछ है ही नहीं बॉलीवुड में। बिल्कुल, एक्चुअली इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सुनील शेट्टी अभी जो है योगी आदित्यनाथ के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हम दिन भर जो है ड्रग्स नहीं लेते। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? तो भैया कब ड्रग्स लेते हो ये भी बता दो। दूसरी चीज़, ये हम नहीं सिर्फ कह रहे हैं, आप वोहरा कमेटी रिपोर्ट से देख लो, आप इवन इसके बाद एनसीबी की तमाम चार्जशीटें देख लो, तमाम चीज़ें देख लो, तो आपको जो है सामने मिलेगा कि बॉलीवुड का जो है ड्रग्स कह लीजिए, अंडरवर्ल्ड माफिया कह लीजिए, इनके साथ क्या कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत सर के इस केस में ऊपर से इतना दबाव बनाया जा रहा है कि सीबीआई जो है अभी तक 302 के साथ जो है चार्जशीट फाइल की नहीं है, सामने आई नहीं है। जबकि यहाँ तक बात आगे बढ़ गई है कि जब आज 2-2.5 साल हो चुके हैं इस केस को, तो जो पोस्टमार्टम भी किए थे वो उनको खुद सामने आना पड़ा, उस हॉस्पिटल की स्टाफ को, और आके सच जो है सामने बोलना पड़ा। अच्छा,
अच्छा ये बताइए, बॉलीवुड के लोग अभी तक भी शांत हैं जब ये तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। आज जो अपने आप को सुशांत का दोस्त बताते थे वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, पर फिल्मों को हिट कराने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे और इस पे अगर निष्पक्ष जांच हो गई, सारे सच सामने आ गए, तो बॉलीवुड की जो गंदगी है वो लोगों के सामने आ जाएगी। और जब तक अभी सीबीआई आई भी नहीं है चार्जशीट लेके, तो इनका इतना बॉयकॉट हो चुका है। और इनको जो लोग पसंद नहीं करते हैं, जब सारे सच जो है सामने आ जाएंगे, तो कोई भी इनकी मूवी जो भी है ब्रांड एंडोर्स करते हैं, कोई भी उसको इस्तेमाल तक नहीं करेगा, इनको लोग देखेंगे तक नहीं। इसी डर से जो है ये अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने इल्जाम लगाया था, उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे और आज ही ड्रग्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पाक साफ है। बिल्कुल नहीं, इसके पहले मैं बता दूं 2020 की अगर बात करूं, यही रिया चक्रवर्ती कोर्ट में जो है जब बयान दे रही थी, इसी ने अपने मुंह से बोला था कि 80% जो है बॉलीवुड के लोग, और ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ड्रग्स लेते हैं। तो इसमें मैं अगर लेती हूं, मतलब रिया चक्रवर्ती अगर लेती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी तक सुशांत सर जो ड्रग्स लेते थे, ऐसा कुछ इसका कोई भी जो है एविडेंस कह लीजिए, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस कह लीजिए, कोई मटेरियल कह लीजिए, अभी तक नहीं लिख रहा। ये सिर्फ एक आरोप है। जितने भी लोग उसमें अक्यूज्ड हैं, उन्होंने एक अक्यूजेशन जो है उनके सुशांत सर के ऊपर लगाया है, लेकिन अभी तक एजेंसी के द्वारा कोई भी चीज़ ऐसी प्रोवाइड नहीं की गई है। और ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पिछले लगभग 2 साल से लिस्टेड है, टाले पे टाले जा रही है, जो डेट्स है वो बार बार टली जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई अपनी सुनवाई नहीं की है। अच्छा, ये क्या कहेंगे, जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं तब से ही बॉयकॉट बॉलीवुड शुरू हो चुका है, बॉलीवुड की तमाम फिल्में जो हैं वो भी फ्लॉप हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही है, सैकड़ों, और पठान भी इसके पहले जितनी मूवीज़ आई हैं वो भी जो है फ्लॉप हुई है, उनको नुकसान हुआ है। और पठान की फिल्म की हालत देख लीजिए, कहने को एसआरके की मूवी है, लेकिन आप ट्विटर खोल के देख लीजिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, इनकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। चाहे आप VFX कह लो, चाहे स्टोरी लाइन कह लो, गाने कह लो, सब कुछ कॉपीड तो बहुत छोटी बात है, इसमें गंदगी ये लोग परोसते हैं। मतलब इनको शर्म भी नहीं आती कि अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी है कि ये सुधरने वाले हैं नहीं और हम भी रुकने वाले हैं नहीं। ये ऐसी मूवी बनाते जाएंगे, हम बॉयकॉट करते जाएंगे तब तक जब तक ये घुटनों के बल पे ना आ जाए। सुशांत सिंह राजपूत सर के पापा ने भी, उनके फादर ने भी ये बोला हुआ था कि भैया जो भी कुछ ऐसा लगता है सस्पिशियस है, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे जो है सच सामने आ सके। तो शाहरुख खान की और एक बात बता दूं कि ये जो रेहान सिद्दीकी है, इनके ये अच्छे मित्र भी हैं, और ये टोनी अशाई का भी एंगल है। रेहान सिद्दीकी कौन, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी ब्लैकलिस्ट जो है किया हुआ था। तो इनके तो ये सारे एंगल्स हैं। इनकी तो कोई भी पठान क्या, इसके आगे भी जितनी भी मूवीज़ आएंगी सबको बॉयकॉट करना है, क्योंकि ये लोग एक बार भी ओपनली आके इस चीज़ को लेकर ना अपोलॉजी करते हैं, ना लोगों से क्षमा मांगते हैं कि ये किस तरह का इनकी दोस्ती आ रही है, जो कि चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग से हो, इन सब से लेना देना होता है। तो ये लोग जो है मेन टाइम पे तो मुंह खोलते नहीं है, और जब इनकी फिल्म की प्रमोशन करनी होती है तो ये ट्विटर हो, ये प्रेस रिलीज़ हो, हर जगह आके अपना मुंह खोलते हैं। तो इनको अकल तभी आएगी जब इनकी सारी मूवीज़ को और जो भी ब्रांड्स इंडोर्स करते हैं सबको बॉयकॉट करते रहेंगे। मांग की जा रही है कि बॉयकॉट को बंद कीजिए, पर बॉयकॉट बॉलीवुड बढ़ता जा रहा है। शाहरुख खान कह रहे हैं फिल्म फ्लॉप, अब जो फिल्म है वो भी अब PR चलाया जा रहा है पठान को हिट कराने के लिए। बिल्कुल, ऐसे कई सारी वीडियोस आई हैं कि ये लोग खुद ही अपनी जो वीडियोस है, ट्रेलर्स हैं, तमाम मोबाइल डिवाइस में एक ही जगह से चला के व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। मतलब ये लोग हर वो तरीका अपना रहे दिखाने के लिए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड का प्रभाव नहीं पड़ता, और फिर ये पहुंच जाते योगी के दरबार भीख मांगने कि भैया मोदी जी को बोलो कि बॉयकॉट रुकवाए। तो मैं इनको ये संदेश दे देता हूँ, जितना ये रोकने की कोशिश करेंगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा, और भी हम ज़ोर से और आवाज़ उठाएंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री सबक नहीं सीख लेती। क्या आज आपकी क्या मांग है? जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मांगे की जा रही है, तो आज किन चीज़ों को लेकर आज? देखिए, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। अभी हम सब लोगों को जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हुए 2-2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमारा एजेंडा क्लियर है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर करा है अपनी मूवीज़ से, अपने काम से, अगर उनको जस्टिस नहीं मिल सकता तो फिर हम किस पे, तो फिर न्याय व्यवस्था पे क्या हम ट्रस्ट करें। दूसरा, CBI जिनको ये केस 2.5 साल पहले सौंपा जा चुका था, उन्होंने अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी है। फैमिली उनकी कोशिश कर रही है कि वो CBI से कांटेक्ट करे, उनको कुछ एविडेंस दे वो, या कुछ उनको एटलीस्ट एक वो बताएं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, या केस इस तरफ जा रहा है। हम फ़ैन हो या फैमिली हो, उनको कोई भी चीज़ बताई नहीं जा रही है। जब भी क्वेश्चन करा जाता है CBI से कि आप क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम अभी भी अपनी जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं, और
हम आपके पास वापस आएंगे जैसी जांच पूरी होती है। तो हमारी मांग सिर्फ यह है कि इस जांच को जल्द से जल्द कंप्लीट करा जाए और जो भी इस मर्डर एंगल में इन्वॉल्व थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो, ड्रग माफियाज हो, सबको सज़ा हो और हमारी जो इंस्पिरेशन है सुशांत, उनको जस्टिस मिले। सुशांत सिंह राजपूत जब से हमारे बीच से गए हैं, बॉलीवुड का लगातार बॉयकॉट हो रहा है और आज भी कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ है, उन्होंने सुसाइड किया है, पर राजनीति की जा रही है। बॉलीवुड के लोग भी इस पर लोग बयान नहीं देते, वैसे हर स्टेज पर बोलते हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, जब मिस्टीरियस डेथ हुई थी, उसके बाद ही सब ने एक ट्वीट चला दिया, एक ट्रेंड चला दिया कि उन्होंने सुसाइड करी है। ऑल्दो उस टाइम पे कोई भी एविडेंस नहीं था कि उन्होंने सुसाइड करी है। इनफैक्ट महाराष्ट्र पुलिस ने उन्होंने सीधा इस केस को डिक्लेयर कर दिया कि इट्स अ सुसाइड केस और ओपन एंड शट केस है ये तो। बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट केस जहाँ पे फैंस ने खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं और हम सब SSR वॉरियर्स ने पर्सनली CBI को जाके एविडेंसेस दिए हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड के भी आपके पास पैम्पलेट्स हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड को भी लेकर लगातार नारे लगा रहे हैं। जी, बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगते रहेंगे जब तक बॉलीवुड अपने अंदर से गंदगी साफ नहीं कर देता है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड हमेशा जब अभी ड्रग्स केस चल रहे हैं तो सारा बॉलीवुड इकट्ठे होकर बोल रहा है कि हम ड्रग्स नहीं लेते हैं। हो सकता है हम में से कोई एक रॉटन एप्पल हो जो ड्रग्स लेता है। सुनील शेट्टी जी का भी बयान आया था कि हम दिन में ड्रग्स नहीं लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है उनका कि वो रात में ड्रग्स लेते हैं, किसी और टाइम पे लेते हैं। सो डेफिनेटली हम यही कहना चाहेंगे कि बॉयकॉट बॉलीवुड इसलिए है क्योंकि सुशांत वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर सो कॉल्ड बॉलीवुड फैमिली। अगर वो सुशांत के लिए या इनके जैसे लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसा बॉलीवुड। बॉयकॉट बॉलीवुड की बात आती है तो ज़्यादातर जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं वो फिल्मों का बॉयकॉट कर रहे हैं और अब लाइन में आ चुकी है शाहरुख खान की फिल्म पठान, जो कि अभी कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। उसके लिए क्या शाहरुख खान की, देखिए सुशांत पर्सनली शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं काफ़ी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि अगर हमारे जो रोल मॉडल्स हैं जो हमें बचपन से दिखाया जा रहा है थ्रू बॉलीवुड मूवीज़, डेफिनेटली एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम सब कहीं ना कहीं बॉलीवुड से बहुत फैसिनेट होते थे। बट जब सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनल लाइफ हम सब लोगों के सामने खुली, हमें समझ में आया कि वो किस तरह के इंसान थे, ना कि सिर्फ एक एक्टर, किस तरह के इंसान वो पर्सनल लाइफ में थे। कहीं भी कोई आपदा होती थी, अभी जो रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या था कि मैंने इस तरह से डोनेशन की है, तो वो बाकी बॉलीवुड एक्टर्स की तरह, सेलिब्रिटीज़ की तरह प्रचार करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं करते थे। वो एक्चुअल में ह्यूमैनिटी थी उनके अंदर एंड हम सब उनसे इंस्पायर्ड होकर ही बॉलीवुड लोगों से बात करते हैं। तमाम जो फैंस हैं वो यहाँ पर मैम लगातार मांग की जा रही है सुशांत को न्याय दिलाने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रयास कर ही रही है, उन्होंने भी बोल दिया है। पर बॉलीवुड कलाकार जो हर मुद्दे को लेकर अपनी राय रखते हैं वो आज भी सुशांत के न्याय के लिए कोई ट्वीट नहीं करता। असल में सब सच्चाई जानते हैं, लेकिन वो बस बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनके ऊपर या तो जो अच्छे लोग हैं जो बोलना चाहते वो बोल नहीं पा रहे प्रेशर के कारण, और बाकी जो वहाँ के जो मठाधीश हैं जो बॉलीवुड चला रहे हैं उनके प्रेशर में बाकी लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अब मर्डर में तो हाथ है ही है, तो इसलिए क्या बोलेंगे। बॉयकॉट बॉलीवुड का असर, बॉयकॉट बॉलीवुड भी तब से ही शुरू हुआ जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए और अब शाहरुख खान की फिल्म पठान भी रिलीज होने वाली है। पठान का तो बॉयकॉट होना ही होना है, क्योंकि आप देखिए ना, एक तरह से आप देखिए हमारे हिंदू धर्म को भी वो टारगेट करते हैं, और दूसरी बात है कि उनकी फिल्मों में नग्नता भी बहुत होती है, और फिर ये लोग भी इलीगल काम बहुत करते हैं, इसलिए इनकी फिल्म का बायकॉट तो होगा। पठान नहीं, अभी तो सारी फिल्मों का बायकॉट होगा जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिल जाता है।